एक सिल्वर कॉइन दिया जाएगा। जो नवरात्र और दिवाली में ऑफर आने वाला है, 2000 रुपए का एक्सचेंज बोनस मिलने वाला है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हम उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं होंडा के सिटी होंडा शोरूम पे, जो कि स्थित है पहाड़िया वाराणसी में। तो गाइस आपको बता दें कि आज हम चलने वाले शोरूम के अंदर आपको होंडा की जितनी बाइकें आती हैं सभी का आपको प्राइस आपको कवर करेंगे और साथ ही साथ फाइनेंस स्कीम बताएंगे कि आपको कौन सी बाइक को फाइनेंस कराने में कितना आपको मिनिमम डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, कितने महीने का ईएमआई बनेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं होंडा के सिटी होंडा शोरूम में, जो कि स्थित है पहाड़िया वाराणसी में। और आज हम आपको बताने वाले हैं होंडा की सभी बाइकों का को फाइनेंस स्कीम बताएंगे कि आपको कौन सी बाइक को फाइनेंस कराने में कितना आपको मिनिमम डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, कितने महीने का ईएमआई बनेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो अगर आप लोग भी 2024 में इस नवरात्रि या फिर दिवाली में कोई भी बाइक होंडा की लेने वाले हैं या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग होंडा से रिलेटेड कोई भी फाइनेंस के बारे में, किसी भी बाइक के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों वीडियो चले गए, मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज हम तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होंडा की सबसे छोटी बाइक से। तो आपको बता दें कि हम आपको जो फाइनेंस डिटेल बताएंगे ना, हम आपको IDFC बैंक से बताएंगे। और आपको इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेगा सबसे पहले वो हम आपको क्लियर करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट मेन होता है। तो आपको पहला जो डॉक्यूमेंट लगेगा, इसमें आपको 2 फोटो लगेगी, दूसरा जो है बैंक पासबुक, तीसरा ATM, चौथा आधार कार्ड। और अगला जो लगने वाला है, अगर आप लोग लोकल नहीं है तो आपको एक लोकल बंदे का, आपको गारंटर का आधार कार्ड यानी कि एड्रेस प्रूफ लगने वाला है। तो गाइस टोटल यही के कहते हैं आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब आते हैं फाइनेंस डिटेल पे कि आपको कौन सी बाइक का कितना ऑन रोड प्राइस पड़ेगा और उसमें आपको कितने महीने का आपको फाइनेंस कराने पे कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, कितना EMI बनेगा मंथली। तो आपको बता दें सबसे पहले अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं, तो जो साइन 100 है ना, यहाँ पे देखेंगे एक ये 100cc की साइन है होंडा की, जो कि काफी फेमस है और सबसे सस्ती बाइक हम लोग इसे बोल सकते हैं। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 81,946 रुपए ऑन रोड प्राइस यूपी वाराणसी की। अब आते हैं कि आप लोग कितने रुपए का डाउन पेमेंट आपको देना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि इसमें आपको साइन 100 को आप लोग को घर ले जाने के लिए मिनिमम आपको 14,999 रुपए यानी कि 15,000 रुपए आपको डाउन पेमेंट करने पड़ेगा। आपको EMI कितने मंथ पे कितना बनेगा, तो आपको बता दें मिनिमम जो EMI बनता है IDFC से वो आपको 18 महीने का बनता है। तो अगर आप लोग 18 महीने का IDFC से फाइनेंस कराते हैं साइन 100 को, तो उसमें आपको जो पर मंथ EMI बनेगा वो बनेगा 4,594 रुपीज़ आपको पड़ने वाला है पर मंथ EMI। और अगर आप लोग 36 मंथ का बनवाते हैं तो उसमें आपको जो EMI बनेगा पर मंथ वो आपको मिलेगा 2,603 रुपीज़। और अगर आप लोग 24 मंथ का यानी कि 2 साल का आप लोग EMI बनवाते हैं अपने साइन 100 के बाइक को, तो इसका जो आपको पर मंथ के कहते हैं EMI बनेगा वो आपको पड़ेगा 3,595 रुपीज़। आपको 24 महीने का आपको EMI बन जाएगा। तो गाइज ये तो हो गए साइन 100 की बात। अब आते हैं आपको दिखाते हैं साइन 125 की तरफ चलते हैं। तो आपको बता दें कि साइन 100 के बाद साइन 125 जो है ना, एक ऐसी बाइक है जो कि होंडा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है। तो आपको बता दें कि अगर आप लोग इस नवरात्रे या फिर दिवाली में आप लोग साइन 125cc को फाइनेंस कराने वाले हैं या फिर कराने का सोच रहे हैं, तो आपको बता दें कि आपको कितना आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा साइन 125 का वो आपको पड़ेगा 99,220 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस यूपी वाराणसी की प्राइस। और इसका जो डाउन पेमेंट बनेगा वो पड़ेगा 19,999 रुपए आपको पड़ने वाला है डाउन पेमेंट मिनिमम। और अब आपको बताते हैं कि कितने महीने का आप लोग EMI बनवाते हैं, तो आपको कितना आपको पर मंथ EMI आएगा। तो अगर आप लोग 18 महीने का सबसे मिनिमम फाइनेंस कराते हैं बाइक का, तो उस समय इसका जो पर मंथ के कहते हैं EMI बनेगा वो आपको पड़ेगा 5,372 रुपीज़ आपको पर मंथ आपको 18 महीने का EMI बन जाएगा। और अगर आप लोग 2 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं तो उस समय आपको EMI जो पर मंथ बनेगा वो आपको पड़ेगा 4,204 रुपए। और अगर आप लोग 36 महीने का फाइनेंस कराते हैं तो उस समय आपको EMI जो पर मंथ बनेगी वो पड़ेगी 3,044 रुपीज़। तो गाइज ये तो हो गए साइन 125 की डिटेल, जो कि मैंने आपको बता दिया। फाइनेंस इंक्वायरी जो भी होगा वो हम आपको स्क्रीन पे नंबर भी दे देंगे, आप लोग वहां से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अब आते हैं साइन के बाद SP 125 के बारे में, क्योंकि आपको बताया जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि साइन 125 मोस्ट पॉपुलर बाइक है और सबसे ज़्यादा सेलिंग बाइक है। वैसे ही साइन के बाद SP 125 आती है। SP 125 में 2 मॉडल मिलते हैं। तो आपको बता दें कि इसका जो
जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा वो लगभग आपको पड़ेगा 1,08,000 से 1,10,000 रुपये आपको देखने को मिलने वाली है। तो इसको आपको फाइनेंस कराना है तो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट जो देना पड़ेगा वो आपको पड़ेगा 19,999 रुपये। अब आपको आते हैं कि आपको कितने साल का फाइनेंस कराना है, कितनी EMI बनेगी। तो अगर आप लोग मिनिमम मंथ यानी कि 18 महीने का फाइनेंस कराते हैं तो 18 महीने का जो EMI बनेगा पर मंथ वो आपको पड़ेगा 5,934 रुपीज़ आपको पड़ने वाला है पर मंथ। और अगर आप लोग 24 मंथ तक आपको फाइनेंस कराना है बाइक को तो आपको जो 24 मंथ तक का जो EMI बनेगा पर मंथ वो आपको पड़ेगा 4,643 रुपीज़। और अगर आप लोग 36 मंथ का फाइनेंस कराते हैं तो आपको इसका जो EMI बनेगा पर मंथ वो आपको पड़ेगा 3,362 रुपीज़। आपको SP 125 का आपको EMI बन जाएगा 36 महीने का। तो गाइज ये तो हो गए साइन 125 और SP 125। अब आते हैं लीवो की तरफ बढ़ते हैं। तो लीवो 110 में आपको बता दें कि इसमें आपको सबसे पहले अगर हम इसकी ऑन रोड प्राइस बताते हैं कि लीवो 125 का ऑन रोड प्राइस क्या देखने को मिल जाएगा। तो आपको बता दें कि लीवो 125 में भी दो मॉडल मिलता है, पहला मिलता है ड्रम, दूसरा मिलता है डिस्क। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 97,320 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस यूपी वाराणसी की प्राइस। और इसका जो डाउन पेमेंट आपको मिनिमम देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 19,999 रुपये। अब सवाल उठता है कि आपको कितने महीने का EMI बनवाएंगे तो आपको कितना पर मंथ EMI बनेगा। तो अगर आप लोग 18 महीने का लीवो 110 का फाइनेंस कराते हैं तो आपको जो पर मंथ आपको जो EMI बनेगी वो आपको पड़ेगा 5,264 रुपीज़ आपको पर मंथ की EMI बनेगी। अगर आप लोग 24 महीने का EMI बनवाते हैं तो उस समय आपको जो कहते हैं इसका पर मंथ EMI बनेगा वो पड़ेगा 4,120 रुपीज़। और अगर आप लोग 36 मंथ का EMI बनवाते हैं तो उस समय इसका जो पर मंथ EMI बनेगा लीवो 110 का वो पड़ेगा 2,983 रुपीज़। तो गाइज ये तो हो गए लीवो की बात। अब आते हैं थोड़ा सा बड़े बाइक की तरफ चलते हैं और अगर हम बात करते हैं होंडा के हॉर्नेट 2.0 के बारे में कि इसको आपको फाइनेंस कराने के लिए आपको कितना पेमेंट देना पड़ेगा और साथ ही साथ कितना डाउन पेमेंट बनेगा, कितने महीने की EMI बनवाएंगे तो कितना पर मंथ आपको EMI बन जाएगी। तो गाइज आपको बता दें कि हॉर्नेट 2.0 का जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा वो अप्रॉक्स आपको पड़ने वाला है 1,71,000 टू 1,73,000 के बीच में आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दें कि इसका जो डाउन पेमेंट आपको मिनिमम बनेगा वो आपको पड़ने वाला है लगभग आप मान के चलिए 39,993 रुपीज़, यानी कि 40,000 रुपये आप मान के चलिए कि हॉर्नेट 2.0 40,000 में आपको डाउन पेमेंट हो जाएगा। अब आपको कितने महीने का आप लोग फाइनेंस कराते हैं, कितना आपको EMI बनेगा। तो अगर आप लोग 24 महीने का फाइनेंस कराते हैं तो इसका जो EMI बनेगा पर मंथ वो आपको पड़ेगा 6,906 रुपीज़ आपको पर मंथ EMI बन जाएगा 24 महीने के लिए। अगर आप लोग 36 महीने का आपको EMI बनवाना है हॉर्नेट 2.0 का तो इसका जो EMI पर मंथ बनेगा वो पड़ेगा 5,022 रुपये। तो गाइज ये तो हो गए हॉर्नेट 2.0 के फाइनेंस डिटेल। अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यूनिकॉर्न की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे यूनिकॉर्न 160 सीसी की बाइक है। तो इसमें आपको कितना आपको पेमेंट पड़ेगा इसका, यानी कि इसका ऑन रोड प्राइस कितना देखने को मिलेगा सबसे पहले वो हम आपको बता देते हैं। तो यूनिकॉर्न 160 जो आती है ना, इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 1,39,700 रुपीज़ से लेके 1,41,000 के बीच में आपको यूनिकॉर्न 160 देखने को मिल जाएगी। इसका जो डाउन पेमेंट आपको बनेगा IDFC से वो लगभग आपको बनेगा 29,999 रुपीज़ आपको पड़ जाएगा इसका मिनिमम डाउन पेमेंट। और आपको बता दें कि डाउन पेमेंट तो हम आपको बता रहे हैं लेकिन आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, लगभग आपको 700 प्लस आपको सिविल होना जरूरी है। अब आपको बता दें कितने महीने का आपको फाइनेंस कराना है तो कितना EMI बनेगा। अगर आप लोग 18 महीने का फाइनेंस कराते हैं यूनिकॉर्न को तो इसका जो पर मंथ EMI बनेगा वो पड़ेगा 7,338 रुपीज़। अगर आप लोग 24 मंथ का EMI बनवाते हैं तो आपको जो इसका EMI बनेगा वो पड़ेगा 5,141 रुपीज़। अगर आप लोग 36 मंथ यानी कि 36 महीने का EMI बनवाते हैं तो इसका जो पर मंथ EMI बनेगा वो आपको पड़ेगा 4,158 रुपीज़ आपको EMI देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं SP की तरफ कि SP 160 जो आती है ना, इसका आपको कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, कितना आपको EMI देखने को मिल जाएगी कितने महीने पे। तो गाइज अगर आप लोग SP 160 लेने वाले हैं इस नवरात्रि दिवाली में 2024 में होंडा की तो आपको बता दें इसका जो मिनिमम डाउन पेमेंट बनेगा ना वो आपको पड़ेगा 39,990 रुपीज़ आपको इसका मिनिमम डाउन पेमेंट बनेगा। अगर आप लोग 18 महीने का इसे फाइनेंस कराते हैं तो आप लोग को इसका जो पर मंथ EMI बनेगी वो आपको पड़ेगा 8,741 रुपये। अगर आप लोग 24 मंथ का आपको EMI बनवाना है तो आपको इसका जो पर मंथ EMI बनेगा वो पड़ेगा 6,840 रुपीज़। अगर आप लोग 36 मंथ का आपको EMI बनवाना है तो इसका जो पर मंथ EMI बनेगा वो आपको पड़ेगा 4,953 रुपीज़। तो गाइज ये तो हो गया SP 160 की आपको फाइनेंस डिटेल जो कि मैंने आपको बता दिया है। साइन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर हम लोग CD 110 की बात करते हैं कि
CD 110 जो आती है ना, उसको अगर आप लोग को फाइनेंस कराना है तो आपको कितना आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि CD 110 जो आती है उसका जो ऑन रोड प्राइस है, यहाँ पे देख सकते हैं CD 110 खड़ी है, उसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 93,460 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस यूपी वाराणसी की। और अगर आप लोग इसे 24 महीने का फाइनेंस कराते हैं तो इसमें आपको जो पर मंथ EMI बनेगा वो आपको पड़ेगा लगभग, आप मान के 3,957 रुपीज़। अगर आप लोग 36 मंथ का EMI बनवाते हैं तो इसका जो पर मंथ EMI बनेगा वो आपको पड़ेगा 2,877 रुपीज़। तो गाइज ये तो हो गया CD 110 की फाइनेंस डिटेल जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं थोड़ा सा बाइक के बाद स्कूटी की तरफ, कि स्कूटी की आपको जो प्राइस जो देखने को मिलेगा ना, आपको कितना देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको कितना फाइनेंस डिटेल देखने को मिल जाती है। तो गाइज अगर हम लोग आते हैं एक्टिवा 125 पे, तो एक्टिवा 125 में जितने भी मॉडल आते हैं ना, आपको बता दें कि इसमें आपको डाउन पेमेंट जो देना पड़ेगा वो पड़ेगा 24,999 रुपीज़, यानी कि 25,000 रुपये आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। अब आपको EMI कितने बनवाते हैं, कितना आपको EMI पर मंथ देना पड़ेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप 18 महीने का EMI बनवाते हैं तो लगभग आप मान के चले 3,679 रुपीज़ आपको पर मंथ EMI बनेगा। अगर आप लोग 24 मंथ का EMI बनवाते हैं एक्टिवा 125 के किसी भी मॉडल पे, तो आपको जो पर मंथ EMI बनेगा वो आपको पड़ेगा 4,443 रुपीज़। अगर आप लोग 36 मंथ का आपको EMI बनवाना है तो आपको इसका जो पर मंथ EMI बनेगा एक्टिवा 125 का वो पड़ेगा 3,218 रुपये। तो गाइज ये थे एक्टिवा 125 की बात। अब आते हैं एक्टिवा 110 पे कि अगर आप लोग एक्टिवा का आपको फाइनेंस कराना है तो आपको कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। एक्टिवा जो आती है सबसे बेस्ट मॉडल, उसकी जो ऑन रोड प्राइस लगभग आपको पड़ेगा 1,02,000 से 1,04,000 देखने को मिलेगा। इसका जो आपको क्या कहते हैं मिनिमम डाउन पेमेंट पड़ेगा वो पड़ेगा लगभग 20,000 रुपये, आप मान के चलिए। तो इसका जो क्या कहते हैं डाउन पेमेंट मैंने बता दिया है। अब आपको बताते हैं अगर आप लोग फाइनेंस कितने महीने कराते हैं तो आपको EMI पर मंथ कितना बनेगा। तो अगर आप लोग 18 महीने का फाइनेंस कराते हैं तो EMI जो पर मंथ बनेगा वो पड़ेगा 5,650 रुपीज़ आपको पड़ जाएगी पर मंथ EMI। अगर आप लोग 24 मंथ का ये फाइनेंस कराते हैं तो आपको जो पर मंथ EMI बनेगा वो आपको पड़ेगा 4,393 रुपीज़। अगर आप लोग 36 मंथ का EMI बनवाते हैं तो आपको पर मंथ EMI बनेगा वो पड़ेगा 3,181 रुपीज़। तो गाइज ये थे सभी बाइकों के फाइनेंस डिटेल जो कि मैंने आपको बता दिया है IDFC बैंक से। अब आते हैं मेन क्या कहते हैं सवाल पे ऊपर कि इसमें आपको मेन क्या ऑफर मिलता है। तो आपको बताते हैं इसमें आपको लो कॉस्ट EMI मिल जाएगा, पेट्रोल वाउचर मिल जाएगा, साथ ही साथ कैशबैक मिल जाता है 3,000 to 5,000। तो गाइज ये जो ऑफ़र है ना काफ़ी बेहतरीन ऑफ़र है IDFC की तरफ जो कि मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप लोग को IDFC से होंडा की कोई बाइक को फाइनेंस कराना है, कोई डिटेल जानना है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर सिटी होंडा शोरूम पे आके पहाड़िया वाराणसी में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये थे होंडा की सभी बाइकों के फाइनेंस डिटेल जो कि मैंने क्लियर कर दिया है। तो आप लोग बताना है कि इस नवरात्रि या फिर दिवाली में आप लोग होंडा की कौन सी बाइक को लेने वाले हैं, किस बाइक को फाइनेंस कराने वाले हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइज अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो अपने तरफ जरूर दिएगा। कोई डाउट है, कोई सवाल करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हल्के दिन के हेलमेट यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।